अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए कोर्ट का सख्त आदेश, बड़ा फैसला कोर्ट ने ले लिया। अब आपको 8 लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीनियर सिटीजन के श्रेणी में कौन लोग आते हैं, कितनी एज होगी कि आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे। देखिए, अगर आपकी एज 60 साल है और अगर आप पुरुष हैं तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे, बट आधार कार्ड में 60 होनी चाहिए। वैसे अगर आप 65 साल के हैं बट आधार कार्ड में 60 एज नहीं है तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल है आधार कार्ड में तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है सभी राज्य सरकार को, आरबीआई को, अलग अलग डिपार्टमेंट को सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आ चुका है। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर राज्य में वृद्धा पेंशन मिलता है। वृद्धा उन्हीं को मिलता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 1100 रुपया मिलता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया मिलता है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी 1000 रुपया मिलता है। यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है पेंशन मिलता है। कहीं पर कम मिलता है तो कहीं पर ज्यादा मिलता है। जैसे कि हरियाणा में 3200 रुपया पेंशन मिलता है, यानी कि कहीं पर तो पेंशन ठीक ठाक है और कहीं पर जो है काफी कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी राज्य में समान पेंशन होना चाहिए। समान पेंशन का मतलब ये कि 3000 से लेकर 3500 के बीच में जो है पेंशन होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार दे रही है वैसे ही पूरे देश के जितने भी राज्य सरकार है सभी को देना होगा 3000 से लेकर 3500 के बीच में। उसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आयुष्मान भारत कार्ड जो सरकार 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए पैसा देती है, बट बहुत जगह ऐसे भी हॉस्पिटल है जो आयुष्मान भारत कार्ड को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, अगर वहां आप जाएंगे इलाज कराने के लिए तो वो डायरेक्ट जो है मना कर देंगे कि नहीं, यहाँ पर जो है आयुष्मान भारत कार्ड एक्सेप्ट नहीं। जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल, जो दिल्ली का मैक्स हॉस्पिटल है, वहां पर आयुष्मान भारत कार्ड जो एक्सेप्ट नहीं है। तो पूरे देश में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोगों को जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं, अगर आपके यहाँ इलाज कराने आते हैं आयुष्मान भारत कार्ड लेकर तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, जिनकी एज जो है 60 से कम है, 40 साल है, 35 साल है, तो वो आप लोगों को देख लेना है, उनका कीजिए ना कीजिए उनसे मतलब नहीं है। बट अगर सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला आपके हॉस्पिटल में आ गए, भले ही आपके हॉस्पिटल में एक्सेप्ट नहीं है, तब भी आपको मुफ्त इलाज करना होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद देखिए, रेलवे टिकट पर छूट। आपको पता है कि 20 मार्च 2020 तक आपको रेलवे टिकट पर छूट मिलता था। जैसे कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% का छूट मिलता था टिकट पर, अगर आप महिला हैं तो आपको जो है 50% का छूट मिलता था। 20 मार्च आया, उसके बाद आपको पता है कि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद ट्रेन बंद हुई। ट्रेन जब दोबारा शुरू हुई तो उसके बाद रेलवे ने अभी तक जो है ये वाला लाभ जो है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला के लिए शुरू नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा और रेलवे मंत्री से भी कहा है कि आप लोग जो है दोबारा शुरू करें। बट आपको पता है कि इसमें एज को
को बढ़ा दिया गया है। यानी कि रेलवे की तरफ से भी अपडेट निकल कर आई है कि अगर आप पुरुष है और आपकी एज जो है 72 साल है तभी ये वाला लाभ मिलेगा, और अगर आप महिला है और आपकी एज जो है 65 साल है तभी आपको ये वाला लाभ मिलेगा। ये कहना है रेल मंत्री का। उसके बाद देखिए रेल मंत्री ये भी ने कहा है कि एसी डब्बा में आपको ये वाला लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 20 मार्च 2020 से पहले जब ये वाला लाभ मिलता था तो जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला जो है ये एसी की टिकट बुक करते थे, और सबसे ज्यादा घाटा जो है एसी की टिकट की वजह से रेलवे को होता था। तो इसीलिए जो है रेलवे का कहना है कि आपको लाभ दिया जाएगा, बट आपको जो है रिजर्वेशन डब्बा या फिर जनरल डब्बा पर जो है 40 से 50% का छूट मिलेगा, यानी कि एसी के डब्बा पर छूट नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी रेलवे का कहना है कि जो पहले आपको 58 या 60 की एज पर छूट मिलता था तो वैसे नहीं मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो 72 एज होनी चाहिए, और अगर आप महिला है तो 65 एज होना चाहिए। ये रेलवे का कहना है। अब देखना होगा कि फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है रेलवे क्या अपडेट देता है, रेलवे की तरफ से क्या अपडेट आती है। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए बस यात्रा पर भी जो है आपको अब छूट मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई राज्यों में जो है मुफ्त यात्रा होती है, यानी कि सीनियर सिटीजन का कोई किराया नहीं लगता है बस पर। बट कुछ राज्य है जहां पर जो है 50% का छूट मिलता है, और कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर 1 रुपया का छूट नहीं मिलता। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिहार में जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला है अगर बस पर बैठ जाएंगे उनको 1 छूट नहीं मिलेगा, 1 रुपया का छूट नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी राज्य सरकार को जो है सीनियर सिटीजन को बस यात्रा पर भी छूट देना होगा। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 58 या 60 हो चुकी है, और अगर आप बस पर बैठेंगे तो आपको 50% का छूट मिलेगा, और जो राज्य में मुफ्त है वहां मुफ्त ही रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में औरतों के लिए जो है बिल्कुल मुफ्त है, कहीं भी जा सकती हैं औरतें, कोई किराया नहीं देना पड़ता है। तो वैसे ही पूरे राज्य में सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला के लिए जो है ये वाला लाभ को शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस पर भी अब आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को भी निर्देश दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। देखिए अब यहां पे जो है कहना है सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर सिटीजन को जो है सेविंग स्कीम्स पर भी जो है छूट दिया जाएगा। पहले भी छूट मिलता था बट अब आपको ज्यादा छूट मिलेगा। इस तरीके से जो है सुरक्षित निवेश पर भी आपको छूट मिलेगा, ज्यादा आपको जो है ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आप जो है एफडी कराएंगे तो। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो समान लोग हैं, जो समान लोग को एफडी पर जो ब्याज दिया जाता है उससे आपको जो है 3 गुना ज्यादा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि आपके लिए अलग से काउंटर भी बनाया जाएगा बैंक में, यानी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको भीड़ भाड़ का टेंशन ना रहे, आप डायरेक्ट जाएं। अगर आपको पैसा निकालना है या पैसा आपको डालना है तो अलग से काउंटर रहेगा, वहां पे कैशियर बैठा रहेंगे, वहां पे मैनेजर बैठे रहेंगे, आपको जाना है, आपका जो है 2 मिनट के अंदर में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो है कि सबसे कम चार्ज, यानी कि चार्ज वगैरह भी आपको बैंक में कम ही देना है, यानी कि अगर आपका पैसा कम रहेगा, जो चार्जेस वगैरह बैंक काटता है तो उसमें भी आपका पैसा कम कटेगा अकॉर्डिंग टू जो है जो समान लोग होते हैं, यानी कि जो जिनकी एज जो है 60 से कम होती है उनका चार्जेस ज्यादा कटेगा, आपका जो है कम कटेगा। उसके बाद देखिए टैक्स पर भी आपको जो है ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगा। पहले भी मिलता था बट आपको 2026 में ज्यादा छूट मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है आदेश पे आदेश सुना रही है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एफडी ब्याज पर जो है अतिरिक्त से अतिरिक्त आपको छूट दिया जाएगा। इस तरीके से जिनकी एज जो है 80 प्लस है उनको ज्यादा छूट मिलेगा, यानी कि 60 प्लस वाले को तो छूट मिलेगा बट 80 प्लस वाले सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला उनको ज्यादा छूट मिलेगा टैक्स पर, यानी कि आपको टैक्स वगैरह ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा। जो सामान लोग भरते हैं, भरते भरते जो उनकी हालत बेकार हो रही है वैसी आपकी नहीं होगी, आपको बहुत ही कम जो है टैक्स देना पड़ेगा सरकार को।
उसके बाद देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी, समान लोग से ज्यादा आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि राशन कार्ड पर आपको पता है कि पर आदमी पर जो है 5 केजी चावल गेहूं मिलता है। सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को जो है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को राशन कार्ड पर गेहूं चावल ज्यादा देना है। उसके बाद देखिए आवास योजना पर भी आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। पेंशन पे पहले ही मैंने आपको बताया है कि वृद्धा वाले पेंशन का भी जो है पैसा बढ़ने जा रहा है। उसके बाद जो है हेल्थ कैंप हर पंचायत में लगाया जाएगा, हर जो है कि शहर में लगाया जाएगा, हर जो है कस्बा में लगाया जाएगा, हर गांव में लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला के लिए। और देखिए ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीनियर सिटीजन अगर आप बीमार पड़ते हैं घर पे तो एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया जाएगा। उसी नंबर पे आपको कॉल करना है और जो आपका नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल होगा वहां से डॉक्टर आपके घर पर आएंगे और आपके घर पर आकर ही आपकी इलाज करेंगे। यानी कि अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो है सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे रहेंगे, आपकी इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। अभी वो नंबर जारी नहीं किया गया है, बट जल्दी से जल्दी वो नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहां बताया जा रहा है कि कानूनी सुरक्षा, यानी कि आपको कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक जो है भरण पोषण किया जाएगा। जितना हो सके जो है भरण पोषण जो है वो करना होगा, बेटा को बेटी को करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है और इस निर्देश से आपको काफी ज्यादा लाभ पहुंचने जा रहा है। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।